जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कान्हा जी की बहुत ही प्यारी और गर्मियों के लिए ड्रेस। तो सबसे पहले ये जो कपड़ा लिया मैंने, इसमें 6-6 इंच का मैंने 2 पीस काटने हैं। इसमें 6 इंच लंबे और 6 इंच चौड़े 2 पीस काट लिए, ये सेम साइज़ के। अब इसको एक बार सीधा फोल्ड करो और फिर एक बार इसको चौड़ाई में और एक बार लंबाई में, दोनों साइड से अब इसको फोल्ड करना है। ये मैंने दोनों तरफ से इसको फोल्ड कर दिया। तो अब इसमें जैसे हम सूट में बाजू के लिए काटते हैं मुड्डे, उस तरह से हमें 1-1 इंच पे इस पे मुड्डे काटेंगे। 1 इंच चौड़ाई से लेंगे और 1 इंच लंबाई से लेंगे और गोल शेप में इसको काट देंगे। तो इस तरह से ये मुड्डे की शेप में हमें गोल कटिंग करनी है। ये ड्रेस बहुत ही अच्छी है और बहुत ही कान्हा जी पे प्यारी लगती है। आप भी बनाओगे तो इसको बहुत ही सुंदर दिखेंगे इसमें कान्हा जी। तो ये नीचे से जो बंद कपड़ा था वो मैंने खोल दिया है। अब इसके जैसे ये 4 पीस हो गए, तो 2-2 पीस लेके जिस साइड से हमने इसमें गोलाई की है, ये जो मुड्डे के लिए गुड़ाई की है, उसमें उसी शेप में सिलाई लगा के कपड़ा हमें सीधा कर लेना है, पलटना है। उल्टी साइड से हम सिलाई लगाएंगे और फिर इसको बाद में पलटना है। देखिए, जिस शेप में कटिंग की थी उसी शेप में मैंने ये सिलाई लगाई है। अब इसमें छोटे छोटे कट लगाऊंगी मैं। कट लगाने के बाद ये मैंने कपड़ा पलट दिया है। अब ये सीधी साइड हमारी तरफ आ गई ऊपर। तो अब इसको मैं एक किनारी पे इसकी सिलाई लगाऊंगी दबाव वाली, जिससे ये अच्छी तरह से यहाँ सेट हो जाएगा। ये देखिए, जिस शेप में मैंने कटिंग की थी उस शेप में ये सिलाई अब रेडी हो गया है। सेम इसी तरीके से दूसरा पीस रेडी करना है। जैसे ये गोलाई वाला हिस्से पे सिलाई लगा के उल्टा करके सीधा करके पलट दिया, सेम इसी तरीके से दूसरा पीस रेडी करना। अब ये जो साइड वाला जो दूसरा हिस्सा है खुला है, उसको थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ दोनों फोल्ड करके और उसमें सीधी सिलाई लगानी है। ये देखिए, एक हिस्सा तो हमने बंद कर दिया है। अब दूसरा अंदर की तरफ ये थोड़े थोड़े दोनों हिस्से फोल्ड करके और सिलाई लगानी है। ये गले वाली साइड है, जिससे हमारा गला बनेगा यहाँ पे। दूसरा भी इसी तरह से तैयार करना है। दोनों पीस तैयार होने के बाद अब इसमें मैं लगाऊंगी गोटे वाली लेस। तो यहाँ पे आप कोई भी लेस यूज़ कर सकते हैं, गोटे वाली या कोई भी दूसरी भी। तो मैंने ये वाली लेस यूज़ करी है डिज़ाइन के लिए। तो मैं इसको इस तरीके से लगाऊंगी कि दोनों में, जैसे ये मुड्डे हैं, ये दोनों बाहर की तरफ आए और जो गले की साइड है वो अंदर की तरफ आए। इस चीज़ का ध्यान रखना है लेस लगाते वक्त कि दोनों में एक साइड लेस ना लगे। तो ये देखिए, इस तरह से पहले हमें ये सेट करने हैं। ये देखिए, जैसे ये मुड्डे हैं दोनों बाहर की तरफ हैं और गले वाली साइड दोनों की अंदर की तरफ है, तो हमें गले वाली साइड में लेस लगानी है। दोनों में एक साइड लेस नहीं लगानी। देखिए, मैंने एक का लेफ्ट साइड किया है कटिंग वाला हिस्सा, एक का राइट साइड किया है। अब ये मैंने 3-3 लाइन लेस की लगा दी। लेस की लगाने के बाद अब मैं इस पर जो ये सीधा हिस्सा है, दोनों सीधे हिस्से मिला के एक के ऊपर एक रख के 1.5 इंच तक की सिलाई लगाऊंगी। जो सीधे हिस्से हैं वे ये मैंने रख दिया और अब यहाँ पे मैं 1.5 इंच तक की सिलाई लगाऊंगी इस पे। ये दोनों एक साथ जुड़ गए, एक के ऊपर एक रख दिया। थोड़ा सा हिस्सा रखा है, जितना मैंने सिलाई में चाहिए उतना मैंने रखा है ये। अब इसको
फोल्ड कर दिया। जिस तरह मैंने कटिंग की थी उसी शेप में ये अब ये फोल्ड कर दिया। और अब इसके जो ये मुड्ढे हैं इस तरफ से सिलाई लगा के सीधी मैंने ये तैयार कर लिया। दोनों तरफ लगानी है सिलाई। देखिए इस तरह इसको फोल्ड करो। यहाँ भी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब ये देखना है, ये ऊपर का हिस्सा है कान्हा जी की ड्रेस का, तो इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी तैयार हुई है। ये कान्हा जी की ड्रेस में 5 नंबर के जो कान्हा जी हैं उनके साइज़ की बना रही हूँ मैं। तो इनकी देखिए ये जो ड्रेस है इसकी चौड़ाई 8.5 इंच। तो 8.5 इंच की ये चौड़ाई है। इसके लिए हमें नीचे डिज़ाइन के लिए अब इतना ही चौड़ा जो मैं चुनट डाल डाल के पट्टी तैयार करूँगी वो 8.5 इंच की पट्टी तैयार होनी चाहिए। तो ये कपड़ा मैंने लिया है और ये डबल कपड़ा है। अब इसको मैंने डबल का नीचे डिज़ाइन के लिए मैं इसमें से कपड़ा कट करूँगी। तो इसके लिए अगर आपके पास बड़ा कपड़ा ना है तो आप उसमें जोड़ लगा के भी इसको लंबा कर सकते हैं। तो 4-4 इंच की चौड़ाई का मैंने ये कपड़ा लिया है और इसकी जो लंबाई है वो पूरे जो एक सूट में जो अरज होता है वो पूरा अरज की ये चौड़ाई है। और 4 इंच की इसमें मैंने डबल कर दिया 4 इंच को। और सीधी तरफ डबल करके मैंने सीधी तरफ सिलाई लगाई है, उल्टी तरफ सिलाई नहीं लगाई है। ये कपड़ा सीधा है, 4 का डबल कर दिया। तो सिलाई करके इसमें मैं अब छोटी छोटी चुन्नट डाल रही हूँ। ये चुन्नट बहुत ही बारीक और एक जैसी चुन्नट सेम डालनी है, छोटी छोटी, इस चीज़ का ध्यान रखना। और चुन्नट डालने के बाद ये जो पट्टी होगी हमारी इसकी जो चौड़ाई है वो 8.5 इंच की रखनी है। ये देखिए छोटी छोटी मैं सुई की मदद से इसमें छोटी छोटी चुन्नट डाल रही हूँ। और ये छोटी छोटी चुन्नट डाल के मैं इसको 8.5 इंच की ये पट्टी तैयार करूँगी। तो ये देखिए 8.5 इंच की पट्टी तैयार होगी। अब मैंने जो ऊपर की ड्रेस तैयार की थी उस पर रख के और इस पट्टी को रख के तैयार कर दिया। तो ये देखिए ये कान्हा जी की 5 नंबर के साइज़ की ये ड्रेस होगी बिल्कुल रेडी। कितनी अच्छी और कितनी सुंदर ये ड्रेस लग रही है। पहनने के बाद तो ये और भी अच्छी लगती है। अब देखिए जो ये सफ़ेद सी पट्टी है नीचे जो मैंने लगाई है, अब इस पर मैं लगाऊंगी चिट बटन, ताकि ये जो चिट बटन लगाने के बाद ये ड्रेस जो ये सफ़ेद रंग का है जहाँ शुरू होता है वहाँ पे बिल्कुल अच्छे से ये सेट हो जाएगी। और अब मैं बनाऊंगी कान्हा जी की पैंटी। तो उसके लिए मैंने 4 इंच का चौड़ा और 6.5 इंच का लंबा कपड़ा लिया है। और इसको मैंने आधा इंच ऊपर से फोल्ड कर दिया चौड़ाई में और नीचे से किया है बिल्कुल बारीक, जितना बारीक हो सकता है उतना बारीक ये फोल्ड करना है नीचे से। एक साइड से आधा इंच और एक साइड से बिल्कुल बारीक है। अब ये लास्टिक ली है और लास्टिक को मैं सुई से इसके अंदर जो मैंने ऊपर चौड़ाई में जो फोल्ड किया था कपड़ा उसके अंदर मैंने ये फोल्ड कर दी, लास्टिक डाल दी है। अब लास्टिक का जो एक सिरा है वो मैं यहाँ इस पर सील दूँगी, पक्का कर दूँगी। अगर आपको पैंटी की और भी मतलब अच्छी सी डिटेल देखनी है तो आप मेरी इस दूसरी वीडियो जो मैंने पहले अपलोड की थी उस वीडियो को देख सकते हैं और जिसका लिंक अभी स्क्रीन में ऊपर आपको दिख रहा है तो आप उसको देख सकते हैं। तो ये लास्टिक का एक सिरा मैंने यहाँ पक्का कर दिया। अब मैं सुई और धागा दोनों को खींच लूँगी। लास्टिक इस कपड़े के अंदर रह जाएगा और दूसरा सिरा मैं दूसरी तरफ सील दूँगी। ये देखिए मैंने सुई और धागा खींच लिया है और ये दूसरा लास्टिक का जो दूसरा हिस्सा है वो दूसरी तरफ हमारा आ गया। अब मैं यहाँ भी इसको यहाँ पक्का कर दूँगी और लास्टिक जो है कपड़े के अंदर रह जाएगा और धागे को मैं काट दूँगी। तो ये देखिए लास्टिक हो गया इसके अंदर अच्छी तरह से। और अब मैं ये जो धागा है इसको काट दूँगी। और ये जो लास्टिक है वो मैंने 6.5 इंच लंबी ली है, 6.5 इंच लंबी ली है। तो इसमें मैं जैसे 1 इंच जब अब इसको अब फोल्ड कर ये करके सिलाई लगाऊंगी तो आधा या 1 इंच इसमें चला गया तो 5.5 इंच के अंदर रह गया। अब जो सिलाई वाला हिस्सा है उसको ठीक सामने मैंने एक निशान लगाया है
उसको खोल के और सिलाई वाले हिस्से को मिलाना है। इस तरह मिला के और इसमें एक वी शेप का निशान लगाना है और वी शेप के निशान पे ही पक्की सिलाई लगानी है। ये देखिए मैंने दोनों को बीच का और सिलाई वाला मिला के वी शेप का निशान लगाया और उसी वी शेप के निशान पे पक्की सिलाई लगा दी। ये देखिए इस तरह ये निशान लगाना है और उस पर सिलाई लगा के को बीच का सारा हिस्सा काट देना है। अब ये मैंने सीधा कर दिया तो देखिए कान्हा जी की पैंटी बन के हो गई रेडी। और ये कान्हा जी की ड्रेस मैंने इस पर ये चिट बटन भी लगा दिया है। ये देखिए चिट बटन में जो एक मेल वाला हिस्सा आता है वो मैंने लगाया उल्टी साइड, और जो इसमें फीमेल वाला हिस्सा होता है चिट बटन में वो लगाया मैंने सीधी साइड, एक उल्टी साइड और एक सीधी साइड। इस तरह से ये मैंने देखिए लगा दिया और ये बिल्कुल ड्रेस हो गई रेडी। और ये कान्हा जी की पैंटी, और ये देखिए कान्हा जी के पहनने के बाद आपको इस तरह दिखेगी। अगर आप भी इस तरह की ड्रेस बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ बड़ी आसानी से और बड़ी अच्छे तरीके से ड्रेस बन जाती है। जय श्री राधे।